तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 के ऊपर आ गए हैं। अगर 5 को प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बताया है लेक्चर में, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो प्रयास कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिएगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा SSC MTS प्रैक्टिस बैच करके, उसमें विजिट कीजिएगा और वहाँ पे जा करके आप देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, एक लेक्चर में जो है खूब से खूब 10 या 12 मिनट टाइम लगा है और उसी में जो हम लोग 25 क्वेश्चन तो डिस्कस किए ही हैं, साथ में और भी जैसा क्वेश्चन लगता है उसको भी डिस्कस किए हुए हैं। जा करके देख लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6 को। पहला क्वेश्चन आता है कि जैसे चुनुक जो है, चुनुक पवन किस क्षेत्र से बहती है। तो चुनुक पवन किस क्षेत्र से बहती है, तो बताएंगे कि ये जो है आपका रॉकी पर्वत से बहती है। क्वेश्चन में पूछेगा 2 साल का, जो भी हम लोग डिस्कस करें वो 2 साल पीछे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो SSC MTS में पूछा है। बाकी आप कोई भी कंपटीशन का दे रहे हैं एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए भी बेस्ट है, ठीक है। 10 मिनट में आपको ज़्यादा कोई मतलब ज़िंदगी ख़राब नहीं हो जाएगा, ठीक है। बाकी मान लीजिए ऐसे तो आदमी 2-2 घंटा 3-3 घंटा रीले देखने में टाइम पार कर देता है। तो प्रयास कीजिएगा, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं, कोई ऐसा बाधा वाला बात नहीं, ठीक है। तो चिनूक पता चल गया कि चिनूक पवन जो है किस क्षेत्र से बहती है, तो बता दीजिएगा रॉकी पर्वत से। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सूडान से जो है, मतलब सूडान के क्षेत्र से जो है कौन सा मतलब पवन बहता है, तो बताएंगे साहिल पवन। सूडान की तरफ जो है कौन सा पवन बहता है, साहिल पवन। और भी पवन है लेकिन मान लीजिए जो इंपॉर्टेंट टाइप से लगा उसको मैंने पिनअप किया हूँ, ठीक है। और जैसे आल्पस पर्वत है, तो आल्पस में जो नॉर्थ साइड की तरफ जो पवन बहती है फानवान, जो फानवान पर्वत, फानवान जो पवन है ये बहता है नॉर्थ साइड में, और बोरा जो है ईस्ट साइड की तरफ बहता है, आल्पस पर्वत के साइड वाला, ठीक है। जो आल्पस पर्वत है उसके जो है नॉर्थ साइड की तरफ जो मतलब उत्तरी तरफ से जो है पवन बहता है वो कौन सा पवन है, तो बता देंगे फानवान। और जो पूर्वी तरफ से हवा हुआ बहता है पवन, तो उसको बोलेंगे बोरा पर्वत, बोरा हवा है, ठीक है। ये पौने हैं, ये सब कहाँ बहते हैं, तो बताएंगे आल्पस पर्वत पे, ठीक है, उसी के आसपास में, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस के लिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि मिलिंद पान्हो का लेखक कौन है, तो बता देंगे मिलिंद पान्हो का लेखक पूछेगा तो बता देंगे कि नागसेन जो है ये आप मिलिंद पान्हो के लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैसे, ठीक है, मान लीजिए जान गए कि मिलिंद पान्हो का लेखक नागसेन है, तो ये भी तो आ सकता है विशाखा दत्त, मतलब ये कौन सा पुस्तक लिखे हुए हैं, तो कह सकते हैं कि YMI जो है ये करके इन्होंने लिखा है, इन्होंने अपनी आत्मकथा के बारे में जो है डिस्कस किया है। फिर पाणिनि का पता ही अष्टाध्यायी जो पुस्तक है यही लिखे हुए। तो हम लोग देखिए 2 क्वेश्चन था, लेकिन दुए में जो है कम से कम 4 क्वेश्चन बन गया, मतलब 2 एक्स्ट्रा डिस्कस करें, मतलब जहाँ लगता है वैसा क्वेश्चन तो वहाँ पर मैं पिनअप कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन के ऊपर आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि पुरी में स्थित मठ का जो है नाम है, क्या नाम है। तो पुरी में स्थित कौन सा मठ है, तो पुरी में स्थित मठ है आपका गोवर्धन मठ। चाहे इसे पूछ सकता है कि बताइए गोवर्धन मठ जो है मतलब कहाँ पे स्थित है, तो पुरी पे कौन सा मतलब मठ स्थित है, तो बता देंगे गोवर्धन मठ। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि ज्योति मठ कहाँ पे है, तो ज्योति मठ उत्तराखंड में चमोली जिला पड़ता है वहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि द्वारका पीठ, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। द्वारका पीठ डायरेक्ट कीजिएगा गुजरात में, ठीक है। ये मठ कहाँ पे है, गुजरात में। फिर श्रृंगेरी शारदा पीठ, तो ये बताएंगे कर्नाटक में। मान लीजिए अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए तीसरे, लेकिन तीसरे में 4 ऑप्शन था कि नहीं, 4 को डिस्कस कर दिए, यानी पूरी मठ आएगा तो डायरेक्ट करेंगे गोवर्धन मठ, मतलब पूरी में कौन सा मठ स्थित है, तो बता देंगे गोवर्धन मठ। ज्योति मठ अगर पूछेगा तो डायरेक्ट करेंगे उत्तराखंड, और पूछेगा कि द्वारका पीठ तो बता देंगे गुजरात में है, और श्रृंगेरी शारदा पीठ ये कहाँ पे, तो बताएंगे कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर कहता है कि इंडस इंड बैंक का स्थापना के बारे में बात किया जाए तो वर्ष क्या था उसमें, तो बता देंगे 1954 में हुई, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ है, 1994 में, सॉरी 54 बोला गया था। बताइएगा इंडस बैंक का स्थापना कब हुआ, तो 1994 में, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट कहता है कि अगर बात किया जाए तो कठिन परिश्रम करने वाले मनुष्य को प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होता है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है उसके लिए जो अगर बात किया जाए तो प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होता है, तो बता देंगे 3600 कैलोरी का। ये तो मान लीजिए हम लोग को बचपन से ही याद है कि 3600 कैलोरी की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट आता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइए किसको नहीं पता है, हो सकता है किसी को नहीं भी पता हो, ऐसा थोड़ी कि सब आदमी को सब कुछ पता रहेगा, लेकिन इसको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बताएंगे जेनेवा में। अगर इंग्लिश में इसको बात करेंगे तो कैसे होगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, तो बताएंगे जेनेवा में।
तो ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में। जनहित निगरानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मैड्रिड में। वाशिंगटन डीसी ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है, ठीक है। तो याद रखिएगा जेनेवा किसका मुख्यालय है, तो बताइएगा ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, ठीक है। कहाँ पे, जेनेवा में। वाशिंगटन डीसी पता चल गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। मैड्रिड पता चल गया कि जनहित निगरानी बोर्ड का मुख्यालय है। ब्रुसेल्स पता चलिएगा कि नाटो का मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि जो है बेसबॉल में जो है कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो बेसबॉल में डायरेक्ट टिक करेंगे 9 खिलाड़ी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बेसबॉल में हम लोग जान गए कि 9 खिलाड़ी खेलता है। तो ये तो बताइए कि क्रिकेट में कितना होता है, तो बताइए क्रिकेट पूरे में तुरंत बता देगा 11 को। तो हो सकता है कि 7 खिलाड़ी भी कोई खेल में होता होगा, तो 7 टिक करेंगे। कबड्डी को हो गया, नेटबॉल को हो गया, वाटर पोलो। कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो, ये तीनों में 7-7 खिलाड़ी की आवश्यकता होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, चाहे बास्केटबॉल चाहे हैंडबॉल में, तो बताएंगे 5, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। तो कह रहा है कि फ्रीडम फॉर फियर किस खेल, मतलब इसकी लेखक की रचना कौन है, मतलब तो बताएंगे आंग सान सू की। फ्रीडम फॉर फियर किस लेखक की रचना है, तो बताएंगे आंग सान सू की, ठीक है। अच्छा ये भी तो आ सकता है, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है कि MS स्वामीनाथन, तो इसको तो पता ही है कि हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो बताएंगे MS स्वामीनाथन को। नेल्सन मंडेला जो है वो पुस्तक लिखे थे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इन्होंने बताया था अपने बारे में ही, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि युवा कावा नामक वैज्ञानिक ने किस कण की खोज की थी, तो युवा कावा नामक वैज्ञानिक इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो है पाई मैसोन का खोज किया था। पाई मैसोन का खोज किसने किया था, मैसोन का, तो बताएंगे पाई मैसोन का खोज इन्होंने किया था युवा कामक, जो युवा कावा नामक जो वैज्ञानिक था, व्यक्ति था, उन्होंने किया था पाई मैसोन का खोज। तो ये भी आ सकता है प्रोटॉन का खोज किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, ठीक है। पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन ये आप बताइएगा, ठीक है। छोड़ दिए आपके लिए, कम से कम एक आगो क्वेश्चन आपको भी तो छोड़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जैसे हरा ग्रह के नाम से जो है किस ग्रह को जाना जाता है, तो हरा ग्रह के नाम से जो है किस ग्रह को जाना जाता है, तो बताएंगे वो है आपका वरुण ग्रह है, इसको हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को तो पता ही है ब्लू, ठीक है, और मार्स को तो पता ही है रेड, ठीक है। बहन ननद कुछ भी आएगा डायरेक्ट मारेंगे पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यही है ना, स्काउटिंग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्काउटिंग की स्थापना के बारे में पूछेगा कि किसके द्वारा किया गया था, तो बताएंगे बेडन पावेल के द्वारा क्या किया गया था, इनके द्वारा जो स्काउटिंग की स्थापना किया गया था। उत्पत्ति के अनुसार अगर बात किया जाए तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे 4 प्रकार के। उत्पत्ति के अनुसार अगर बात किया जाए तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे 4 प्रकार के। सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात कौन सा है, तो बताएंगे सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात कौन सा है, तो बताएंगे टार्नेडो। जो टार्नेडो है ये क्या है, तो सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किस शहर को कहा जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा अगर पूछेगा तो डायरेक्ट टिक करेंगे कानपुर को, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसको कहा जाता है, तो बताएंगे कानपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा जो है किसकी होती है, तो बताएंगे सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा अगर पूछेगा तो डायरेक्ट टिक करेंगे जल को, ठीक है, वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बोरोमीटर का आविष्कारक कौन है, तो बोरोमीटर का आविष्कारक कौन है, तो बताएंगे ई टोरसेली जो है आपका बोरोमीटर बोला गया था, बैरोमीटर का जो है आविष्कारक है। बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है, तो बताएंगे ई टोरसेली, ठीक है। रॉबर्ट फॉर्मिच ये जो अगर बात किया जाए तो ये पेनिसिलिन कह सकते हैं, पेनिसिलिन का आविष्कारक है। पोलियो का वैक्सीन है उसका आविष्कारक है। इंसुलिन का आविष्कारक है, मतलब पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है, डायरेक्ट करेंगे रॉबर्ट फॉर्मिच। पोलियो के वैक्सीन का आविष्कारक कौन है, तो रॉबर्ट फॉर्मिच। इंसुलिन के वैक्सीन का आविष्कारक कौन है, तो रॉबर्ट फॉर्मिच, मतलब ये है, ठीक है। अगर बात किया जाए माइकल फ्राडे के बारे में तो पता ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में इन्होंने बताया था, इसी का आविष्कारक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि सर्वर नहीं, जर्मन सिल्वर का अवयव क्या है, मतलब अगर बात किया जाए तो कंस्टिट्यूएंट क्या है जर्मन सिल्वर का, तो बताएंगे कॉपर जेडन प्लस निकेल, ठीक है, ये है इसका मतलब मिक्सअप। नेक्स्ट क्या आता है, ग्रे बुक किन देशों की सरकारी दस्तावेजों का नाम है। ग्रे बुक किन
देशों की जो सरकारी दस्तावेज का नाम है तो बताएंगे जापान और बेल्जियम का। जापान और बेल्जियम का अगर बात किया जाए, बेल्जियम का, तो ग्रे बुक के नाम से जो है ये दस्तावेज फेमस है। ठीक है, पूछ देगा ग्रे बुक जो है किन देशों के सरकारी दस्तावेज का नाम है तो बताएंगे जापान और बेल्जियम का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि एशिया बैंक की स्थापना जो है कब हुआ था, कब किया गया था तो बताएंगे 1966 में। 1966 में जो है एशिया बैंक का स्थापना हुआ था। अगर बात किया जाए तो इंडियन बैंक का अगर पूछेगा तो डायरेक्ट टिक करेंगे 1961 को। 1966 में एशिया विकास बैंक का स्थापना और 1961 में इंडियन बैंक का स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है कौन सी संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है कौन सा संधि हुआ था तो बताएंगे मद्रास की संधि। कौन सा संधि हुआ था, मद्रास की संधि। किस देश को जो है वाइन यार्ड कहा जाता है, किस देश को वाइन यार्ड कहा जाता है तो बताएंगे फ्रांस को। फ्रांस को जो है वाइन यार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोलोन जो है जर्मनी के किस नदी के तट पर बसा है, कोलोन, तो बताएंगे ये जो है राइन नदी पे। कोलोन जो है जर्मनी के किस नदी के तट पर बसा है तो बताएंगे राइन नदी के तट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो बताएंगे कॉफ़ी का, डायरेक्ट टिक करेंगे, कॉफ़ी का कहाँ टिक कीजिएगा, बताइएगा बेंगलोर। ठीक है, और कोयाटम को रबर के लिए फेमस है, इसका मुख्यालय। ठीक है, और कोलकाता जूट का। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है कि अदिश राशि कौन है तो अदिश राशि चाल है इसमें, बाकी तो सब मान लीजिए सदिश है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बाकी सब वेक्टर है, बस एगो यही स्केलर है। बैरोमीटर जो है किसको मेजरमेंट करता है तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मेजरमेंट करता है। और वायु को गति यानी वाइंड स्पीड को अगर मेजरमेंट करना हो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे तो एनीमियोमीटर का यूज करेंगे। टेम्परेचर पता है केल्विन में। तो फाइनली जो था हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, साथ में कुछ जो ऐसा लग रहा था उसको भी मैंने पिनअप किया और बाकी डिस्कस किए। नेक्स्ट मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 7 के साथ और हम लोग जो है 25 छक्का 150 यानी 150 को क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए, साथ में और भी जो भी लगा इंपॉर्टेंट उसको भी डिस्कस किए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट जितना बने हो सके आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलता है प्लस वीडियो में। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर से बहुत मोटिवेट करता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, मिलता है प्लस वीडियो में। थैंक यू सो मच।